दुनिया में सबसे बड़ा दर्द दिल का दर्द है। दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा रिलेशनशिप की पीड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा कष्टदायक अगर कोई समय होता है तो अपने पार्टनर से दूर रह करके। विश्व में सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो अपने ही पार्टनर से बिलग होना, अपने ही पार्टनर से बिलग होना। विश्व में इससे बड़ी वेदना, इससे बड़ा संकट, इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं है। इस कष्ट की पीड़ा को हरने के लिए आज का उपाय ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। चाहे शादी के पहले हो, चाहे शादी के बाद हो, शादी होने में दिक्कत हो या शादी चलने में दिक्कत हो, दोनों तरफ एस्ट्रोलॉजिकली, तांत्रिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल तरीके से आपको सपोर्ट करना, आपको सिखाना, आपको बताना और आपको अच्छा मार्ग दिखाना इस संस्था का प्रमुख वर्क है। हमारे यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, पुरुषों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। इतना ही नहीं, आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत करने के लिए हम लोग निरंतर वर्क कर रहे हैं। आप देखो, इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करिए। ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो आपकी आत्मा और मन का है। जब आप जीवन में यहां जन्म लेते हैं ना, देखो बहुत गहरी बात कर रहा हूं। जब आप जन्म लेते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब आप जन्म लेते हैं तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि आप किसके लिए आपने जन्म लिया है। बहुत गहरी बात नहीं करके आज मैं कह रहा हूं कि पीपल के 2 पत्ते या पान के 2 पत्तों से आपके अपने जीवन के ये सारे संकट, कष्ट, मुसीबतें दूर हो सकती हैं। आज मैं कह रहा हूं कि पान के या पीपल के 2 पत्ते, सिर्फ ये 2 पत्ते आपके अपने जीवन में शादीशुदा लाइफ को आपके हिसाब से बना सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन को, आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को, आपके संबंध को, रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। यह संकट अगर आपके प्राणों तक पहुंचने लगा है, यह संकट तुम्हारे विवेक की अंतरंगता में अपना स्थान बनाने लगा है, अगर ये वेदना, ये संकट, ये मुसीबत तुम्हें डिप्रेस्ड कर रहा है, अगर ये तुम्हें तुमसे दूर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा। अगर ये संकट, कौन सा संकट? रिलेशनशिप वाला, रिश्ते का, संबंधों का, अगर ये संकट आपको आपसे दूर कर रहा है, आपको आपकी निजता से भिन्न कर रहा है, तो ये सरल उपाय आपके जीवन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा वर्क करेगा। ये पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने लेंगे, आपको पूरी की पूरी ये राम कहानी आज हम समझाएंगे, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। आत्महत्या कर रही उस जमात को जो सिर्फ प्रेम की वजह से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, या प्रेम की वजह से अपना करियर, अपना जीवन, अपनी व्यवस्था, अपना सब कुछ खराब कर रहे हैं, आज उन सब के लिए अमृतदायिनी संजीवनी का काम करेगा ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या पढ़ना द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये कौन है? ये प्रेम है, वो सब कुछ है, वो सर्वस्व है, जो उसका नाम प्रेम है। अमलया भक्ति, भैया वेदों का सार आपके सामने उड़ेल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्र पुराण भी ये कह के गए। मैं ये कह रहा हूं, रामकृष्ण ने अगर जन्म लिया तो प्रेम की भाषा पढ़ी। रामकृष्ण ने भी वही 2.5 अक्षर में ही अपना जीवन व्यतीत किया। भगवान कृष्ण ने तो अपना ही एक अंश निकाल के राधा के रूप में रखा और प्रेम को दर्शाया, प्रेम का के आइकन बने। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी उनका विवाह प्रेम विवाह हुआ। ये सब हम भूल थोड़ी सकते हैं। तो अब हम सीधा उपाय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में ये दुख नहीं चाहिए। ये दुख है तो जीवन ही कैसा।
ये तो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे किसी गूंगे को कुछ अच्छा खिलाकर पूछा जाए, बताना कैसा लगा। बदन्ति यस्यान यत काम क्रोधम निकृष्टलाये चक्पखानवत्रम। स्वयमेव बिनु पग चले सुने बिनु काना को विधि कर्म करे विधि नाना। शास्त्र कहता है कि ये सब कुछ बेकार है प्रेम के बगैर। प्रेम है तो सब है, वरना सब। खुशबू नहीं हो पुष्प में तो बेकार है। दुनिया से सारे रंग खत्म कर दिए जाए, श्रृंगार खत्म कर दिया जाए प्रकृति का, तो बेकार है। क्या देखने जाते हो घूमने भाई? पहाड़ों में, वादियों में क्या देखते हो? श्रृंगार ही तो देखते हो प्रकृति के द्वारा किया हुआ। वो रंग रोगन जब होता है, वही तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि प्रकृति को आदेश करो कि मैं तुम्हारे जैसी हो गई या तुम्हारे जैसा हो गया। तभी तो कहता हूं सुंदर बनो। कोई बात सामान्यता नहीं कहता, किसी के पीछे बड़ा शोध है इसलिए कहता हूं कि सुंदर बनो। हाँ, हर चीज के पीछे बड़ा रिसर्च है, बड़ा मान्यता है, बड़ी सिस्टम है उसके पीछे, इसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा करो। चलो सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको 2 पत्ते जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, पान या पीपल, जो इजी अवेलेबल हो, दोनों में 1% का भी अंतर नहीं है। दोनों का प्रभाव, दोनों का लाभ बिल्कुल समतुल्य है। बराबर मात्रा में दोनों को रखा गया है इस उपाय में। इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल रामकृष्ण की तरह है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कहां से उठाया गया वो बता रहा हूं। बड़े बड़े भजनानंदियों ने इन सब चीजों को गाकर और बांध कर रखा गया है, तुमने कभी ढूंढा ही नहीं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन छकी यार ब्रजराज की। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये 2 पत्ते आधा आधा कर रहे हैं, कुछ इधर भी और कुछ इधर भी, दोनों का दोनों सम्मिश्रणीकरण है। भाई सके पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक भी तो चलता है, तभी तो दोनों ओर प्रेम पलता है। आज दोनों को एक करने का उपाय बता रहा हूं। 2 पत्ते ले लीजिए, उसे दूध से साफ करिए, फिर उसके बाद उसमें शहद लगाइए। शहद लगाने के बाद थोड़ी सी हल्दी लगाइए। हल्दी लगाने के बाद उसके ऊपर गीले घी से एक में अपना पहला अक्षर और एक में उनका पहला अक्षर। लड़के वाला पत्ता राइट में, लड़कियों वाला पत्ता लेफ्ट में। अब ये पुरुष और महिला दोनों समानता कर सकते हैं। जिसमें लड़के का नाम लिखा है वो राइट में, जिसमें लड़की का नाम लिखा है वो लेफ्ट में। पहला अक्षर लिखना है नाम का, ध्यान से, मेन नाम का पहला अक्षर। अब बस दोनों को आपस में मिला देना है। दोनों को आपस में मिला करके एक बार इधर से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, यानी चारों तरफ से बंद कर दीजिए और किसी हल्के से लाल धागे से उसे रैप कर दीजिए। रैप करने के बाद किसी भी पॉलिथीन या प्लास्टिक में करके आपको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में या अपने हृदय के सन्निकट किसी भी प्रकार से रखना है कुछ टाइम के लिए। हृदयस्थ हो जाए ये व्यवस्था। और क्या बोलना है? ओम ह्रीं हृदयाय नमः। क्या बोलना है? ह्रीं हृदयाय नमः। ऐसा बोलकर हृदय के पास रखिए। कुछ टाइम रखने के पश्चात इसे अपनी ही तकिए के नीचे रख दीजिए और कम से कम रात भर उसे रखा रहने दीजिए। आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में रख दीजिए, दूसरे दिन सुबह तक भी रखा रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। बस नेक्स्ट डे जब आप इसे निकालेंगे तो इसे कहीं भी सुनसान जगह में, पानी में, जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे या कहीं भी दबा दीजिए। ऐसा करने से आपको एक होने से पूरी विश्व में कोई चीजें रोक नहीं सकती। पूरी की पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी होती है। प्राकृतिक रूप से वो व्यवस्थाएं बनने लगती हैं जिसमें ऊपर वाला चाहता है कि तुम एक हो जाओ। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना। पूरे मन से करने से इस उपाय का लाभ 100% मिलने लगता है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में जिनको तुम्हारे अंदर हमने
बोने की कोशिश की है, जिसका नाम प्रेम है। छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।